हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं ऑल साइंस की वीकली रीडिंग। तो हम लोग अब ये एक जनरल रीडिंग भी करेंगे और साथ ही साथ आपकी लव लाइफ की भी रीडिंग करेंगे। ओके, सो चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि से। टाइम स्टैम्प्स जो है मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस रीडिंग को कैसे देखना है, इस रीडिंग को आप मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आपका सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इसको सन साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे इस वाली रीडिंग में तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एरीज। एरीज वालों के लिए क्या आ रहा है, एरीज वालों के लिए थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजिकल भी यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो एरीज ये हफ्ता जो मैं देख रही हूँ आपके वर्क एटमॉस्फेयर, आपका जो एटमॉस्फेयर है वर्क लाइफ का, वो थोड़ा सा आपके फेवर में जा सकता है। अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब्रॉड के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस इस हफ्ते बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है तो डेफिनेटली वहाँ से आपको कुछ कॉल वगैरह आ सकती है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। आपके मतलब फैमिली में या फिर आपके आसपास अगर कोई पैसे को लेकर कुछ चीज़ें थी या पैसा कहीं पे अटका हुआ था, पैसा आ नहीं रहा था, तो वो पैसे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड साथ ही साथ आपके फैमिली में कुछ ना मुझे फंक्शंस भी दिख रहे हैं। तो ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी यू आर हैविंग अ गेट टुगेदर, कुछ गेट टुगेदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ गेट टुगेदर हो रहा है, मिलना जुलना हो रहा है। आपको एक छोटा सा मैसेज ये है कि दूसरों के ऊपर अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए डिपेंडेंसी रखना बंद कर दीजिए। अगर दूसरों के ऊपर आप ज़्यादातर डिपेंडेंट रहोगे तो आप अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तो एक ये चीज़ है। ऑल्सो अगर आप टीचिंग प्लेटफॉर्म में हो तो वहाँ पे भी आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स लाइक मे बी आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन है, या जिस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हो वो थोड़ा सा ना चेंज आपको करना पड़ेगा। लाइक द वे यू टीच, द वे यू डू योर जो भी काम आप करते हो उसका थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए सबसे पहले जनरली क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लाइक टैरो के थ्रू ये एक बार देख लेते हैं कि आपके लिए जनरली क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यस, आपके लिए जनरल एरीज क्या मैसेजेस है वीकली। एक तो है आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। This is the first card and the second card is the judgment. Okay, the judgment. This is general reading. Okay, and third card is the 4 of wands. Okay, so 8 of swords, the judgment, 4 of wands. Okay, so it's like व्हाट आई फील हियर कि आप सबसे पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप किसी ना बाउंडेशंस में बहुत ज़्यादा हो, सो यू आर वेरी मच बाउंडेड बाय समथिंग। कुछ आपको रोक के रख रही है इस हफ्ते। ओके, खुद को आप लिमिट में कहीं ना कहीं कर रहे हो कि ये मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप देख रहे हो कि आपके खुद के आसपास बहुत आपने अपने आप को ना रोक के रखा है। आपकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको हर चीज़ में ऐसा फील हो रहा है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता है, इसको तो भूल ही जाओ, ये तो हम कर ही नहीं सकते। मतलब एक नहीं करने वाली जो एनर्जी है वो चीज़ें हैं। मे बी आप किसी सिचुएशन में भी फंसे हुए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है द जजमेंट। ओके, नाउ जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि पुरानी कोई गलतियाँ आपने करी हैं अपनी लाइफ में जिससे आप सीख नहीं रहे हो। ओके, आप कॉन्स्टेंटली सेम गलतियाँ रिपीट करते हो। कॉन्स्टेंटली आपको लगता है कि चलो दोबारा कर देते हैं, क्या है, कुछ तो लास्ट टाइम हुआ नहीं था तो अभी भी कर लेते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और
कहीं ना कहीं कोई ट्रूथ है आपके आसपास एरीज, देर इज़ अ ट्रूथ। आपको वो सच्चाई को जानना ज़रूरी है। एक नया फेज़ आपके लाइफ का शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एब्सोल्युटली न्यू। आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। देन वी हैव, तो जो नई चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव वे में भी है। इट्स लाइक 4 of Wands। सो कुछ सेलिब्रेशन, कुछ मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें, समथिंग एब्सोल्युटली न्यू। मे बी यू रिसेंटली गॉट मैरिड टू समवन, तो समथिंग वेरी न्यू, बहुत न्यू चीज़ें आपके लाइफ में स्टार्ट हो रही है। एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, रिलेशनशिप में कुछ कमिटमेंट स्टार्ट हुआ है। मे बी यू हैव, आपने पुराना रिलेशनशिप छोड़ा है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं एक घर हो रही है। मे बी यू आर बाइंग अ न्यू हाउस, दिस इज ऑल्सो व्हाट इट वॉज कमिंग। सो इसका मतलब ये भी है कि आपके पास स्टेबिलिटी आ रहा है, आपके पास स्टेबिलिटी आ रहा है। ओके, सो आपके लिए सलाह ये है दैट अभी डर से भागिए मत। कोई चीज़ आपको बहुत डरा रही है, मे बी कमिटमेंट, आप किसी कमिटमेंट से डर रहे हो। दिल और दिमाग दोनों की सुनिए। ये नहीं कि खाली आपने दिमाग की सुननी है या खाली अपने दिल की सुननी है, ऐसा भी नहीं करना है। आपको दोनों साइड से सोच कर फिर एक कोई डिसीजन आपको लेना है। तो ये चीज़ आपके इस हफ्ते आ रहा है। अब ये क्या डिसीजन है ये आपको पता होगा। आपकी लव लाइफ के बारे में एक रीडिंग कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ इस हफ्ते कैसे रहेगी। और ये मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, नॉट लाइक कि कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, इतनी मैं विस्तार में रीडिंग नहीं कर रही हूँ। जस्ट ऊपर से आपकी एक छोटी सी मैसेज मैं देखती हूँ, लव लाइफ आपका कैसा रहेगा। ओके, लव लाइफ, देखो लव लाइफ में वी हैव द टावर, ओके, एंड वी हैव द 5 of Swords। आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ना चेंज हुआ है, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं और कुछ चीज़ की नई, जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ की नई शुरुआत भी हो रही है, बट कुछ चीज़ें ख़त्म भी हुआ है। बट जो चीज़ें ख़त्म हो गया ना, आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो, यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ। ओके, सो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इतना ज़्यादा बार बार एक चीज़ को नहीं सोचना है। आपको फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ के अभी जो डिसीजंस लेने हैं उसके बारे में एरीज़ आपको सोचने की ज़रूरत ज़्यादा है। मैं बार बार ये देख रही हूँ कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। ओके, सो लिब्रा इज़ ऑन माई माइंड, पता नहीं क्यों, बट तुला राशि से आप लोग कहीं ना कहीं डील कर सकते हो। किसी तुला राशि का व्यक्ति हो सकता है या उनकी सोच तुला राशि की तरह हो सकती है। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट राइट लेफ्ट, वेरी स्ट्रेट। तुला राशि के लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में डाल सकता है, इरिटेशन में डाल सकता है। आपके परिवार में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपको लेके हो सकती है, तो जिसके शिकार आप इस हफ्ते होंगे। सो अवॉइड कीजिए किसी से भी बात करना। नेक्स्ट इज़ visit, some unexpected person can come and visit you. Okay, somebody can come and visit you, maybe a phone call एंड डोर बेल कैन रिंग अप एंड बहुत सारे लोग आ सकते हैं आपके घर में। सो बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी टू इनवाइट देम। तो अगर आप बोलोगे कि ये विज़िट क्या पॉजिटिव नोट पे होगा या नेगेटिव नोट पे होगा, सो आई वुड से कि इट्स मोर ओवर लाइक अ नेगेटिव थिंग व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, नॉट पॉजिटिव। ऐसा दिख रहा है कि somebody कैन कम एंड फाइट विथ यू, या फिर आपको इरिटेट करने के लिए आएंगे। एंड थोड़ा सा ये हफ्ता ऐसा आपके लिए रहेगा। सो बी वेरी केयरफुल कि आप किसको अपनी एनर्जीज दे रहे हैं। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी? तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, एक ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी करेंगे, जनरल रीडिंग भी टैरो से करेंगे और आपकी लव लाइफ भी देखेंगे। देखो वृषभ राशि टॉरस, आपके ऊपर ना कुछ वर्क लाइफ में मुझे दिख रहा है, आपके वर्क में काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर इस हफ्ते आपको थोड़ा सा ज़्यादा फील होगा। मतलब आपको आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, आपके जो सीनियर पर्सन हैं,
वो भी उनकी तरफ से भी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। आपको बैठ के ही काम करना होगा, क्योंकि आप एक ऐसी राशि हो जो बैठ के काम करना ज़्यादा पसंद करती है। तो डेफ़िनेटली बैठ के आप काम कर रहे हो, नो डाउट, बट आप बहुत बिज़ी रहोगे। अच्छा, इसमें अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर आपके वर्क लाइफ में एक वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं कि अगर आप काम में बिज़ी हो तो वो अपना ठीक कर रहे हैं, कुछ चीज़ें वो दूसरी साइड की चीज़ें संभाल रहे हैं, तो एक इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स वालों के लिए मैं बोलूँगी थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। ओके, आप अपने स्टडीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा, आपके एग्ज़ाम्स पास में हैं तो प्लीज़ अपना फोकस स्टडीज़ में आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट ओवर ईटिंग नहीं करना है स्टूडेंट्स वालों को। मैं ये भी बोलूँगी कि पता चला कि बैठ बैठ के बस चिप्स ही गल्पिंग एंड नॉट स्टडिंग एट ऑल, और सारा फोकस खाने पे ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए, कोई फोकस ना आपका हट भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि खाने पे ज़्यादा फोकस है, पढ़ाई पे थोड़ा कम है, और अभी वेदर भी ऐसा है तो खाने का भी मन करता है कुछ ना कुछ। तो थोड़ा सा उस चीज़ में आपको मतलब देखना होगा दैट यू शुड नॉट डाइवर्ट योर माइंड। ओके, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है टॉरस आप लोगों के लिए इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा। ओके, अगर आप लोग बिज़नेस करते हैं थोड़ा सा कस्टमर्स के साथ ऊंच नीच हो सकती है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, तो अभी हम लोग जनरली एक टैरो से देखेंगे टॉरस दैट व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर यू। लेट्स सी टॉरस जनरली व्हाट दिस वीक हैज़ फॉर यू। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, एक जनरल रीडिंग टॉरस आपके लिए। ओके, द लवर्स का कार्ड आया है। देन वी हैव टॉरस के लिए हफ्ता द 10 ऑफ कप्स। वो द 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में द फूल की एनर्जी है हमारे पास। ओके, सो वी हैव द लवर्स, द 10 ऑफ कप्स, द बॉटम ऑफ द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल एनर्जी। ओके, इस हफ्ते आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीशन लेना होगा अपने लव लाइफ से रिलेटेड या अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड, जो काम आप करते हो उससे रिलेटेड कुछ आपको डिसीशंस लेना हो सकता है। कोई इम्पॉर्टेंट डिसीशन हो सकता है, मे बी पार्टनरशिप में मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो एंड पार्टनर, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तब तो ये एनर्जीज़ में कुछ ऐसे खास फ़र्क नहीं है, बट अगर आप सिंगल हो एंड लुकिंग फॉर अ पार्टनर तो कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है इस हफ्ते मैरिज से रिलेटेड, ये भी दिख रहा है। मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो सिंगल टॉरस है आपके लिए कुछ मीनिंगफुल कनेक्शन आ सकता है, बिकॉज वी हैव द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि आप बहुत इमोशनली यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो। नो मैटर आपको कोई सपोर्ट करे ना करे, इट डजेंट रियली मैटर, बट आपका पूरा ध्यान आपके मतलब आपके काम के ऊपर है, आपके अपने ऊपर है। एक मतलब यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो। और कोई विश या इमोशनल डिज़ायर पूरी होने की एनर्जी है, कोई विश हो सकती है पूरी, कोई आपकी डिज़ायर है। मे बी मैरिज को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मैरिज आपकी कोई कंफर्म हो सकती है। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि किसी के साथ ना आपकी एंड ऑफ द वीक में कोई फाइट या कोई ईगो हो सकती है। ओके, किसी के साथ भेदभाव हो सकता है, पार्टनर के साथ भी कोई ईगो क्लैशेस हो सकती हैं। किसी सिचुएशन में मतलब जीत तो होगा पर क्या वो वर्थ रहेगा या नहीं, मतलब आप किसी को प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो कि इसमें मेरी ही जीत है, बट लेकिन
क्या वाकई में उसकी ज़रूरत भी है या नहीं, ये भगवान यूनिवर्स आपको पूछ रहा है। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जो दिख रही है जो आपको थोड़ा इरिटेट कर सकती है। आर्ग्यूमेंट्स या एग्रेशन से आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इस हफ्ते हर फाइट देखो आपको जीतना है, ज़रूरी तो नहीं है, तो इसलिए आप इसको यूनिवर्स की तरफ छोड़ दीजिए। अगर कोई आपके पास चल के कुछ देखो, कुछ अगर आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं आपको, सो ज़रूरी नहीं है कि आपको उन्हीं की ज़ुबानी कोई जवाब देनी है। ओके, ओवरऑल एक नया स्टार्ट हो रहा है साइकिल, बिकॉज यहाँ पे वी हैव द फुल एनर्जी। पास्ट की बैगेजेस आपको छोड़नी होगी। पास्ट इस साइकिल में किसी भी प्रकार से आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप को लेकर स्टक हो, किसी के बारे में कुछ ऐसे गलत सोचते हो, तो आई थिंक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए, इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि मेरी ही जीत हुई है, मैं ही जीती हूँ या मैं ही जीता हूँ। इस तरह की एनर्जी आपके लिए काम नहीं करेगी। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में इस हफ्ते में मैं ओवरऑल देख रही हूँ कि क्या है। रिलेशनशिप में टॉरस के लिए क्या एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते। ओके, सो द हायरोफेंट एंड द फोर ऑफ सोर्ड्स। देखो अगेन साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे। द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई यहाँ पे, आप खुद ही देखो, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। देखो आपको ना एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, द हायरोफेंट एंड फोर ऑफ सोर्ड्स से, कि इस हफ्ते में रिलेशनशिप में आप अपने आप को एक धार्मिक तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करोगे कि मेरा ऐसा लाइफ है, मुझे चेंज करना है, बट बहुत ओवर थिंकिंग भी साथ ही साथ चलता रहेगा। मे बी आपको समझ में आपकी सिचुएशन अभी इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज वी हैव द फोर ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ ना कुछ आप बहुत परेशान हो गए हो अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं रिश्ते में। ओके, विच इज़ लाइक कि कोई चॉइसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं कि इसको छोड़ना है, उसको पकड़ना है, कौन है सच्चा, कौन झूठा है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। ठीक है, कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये चीज़ें आपको थोड़ी इरिटेट करेंगी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस चीज़ से आपको निकलना है, क्योंकि आप बस देखो यूनिवर्स पे फोकस करो, बाकी यूनिवर्स देखेगा कि क्या सच्चा है, क्या नहीं है, क्या झूठा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अपनी तबीयत ख़राब करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस भी यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। फेक इट, पुटिंग ऑन अ फ्रंट, पीपल प्लीजर, हिडन मोटिव्स, वियर्ड बिहेवियर। देखो आपको ना बोला जा रहा है किसी चीज़ के पीछे मत पड़ो आप, बिकॉज इट्स लाइक आप किसी को कोई पर्सन है आपके आसपास जिनके मोटिव्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जिनके हिडन मोटिव्स हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ यू, बट ये आपको बता नहीं रहे। उनके पीछे का कुछ कारण है आपके साथ रिलेशन बनाने का, या फिर आपके साथ रिलेशन रखने का, कि फैमिली मेम्बर है, जो भी आपके दिमाग में चलिए, ये मैरिज से, ये एथिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। एथिक्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स, हायरोफेंट। यहाँ पे एथिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे रिचुअल्स की बात हो रही है, यहाँ पे गुरुओं की बात हो रही है। तो कोई ऐसे पर्सन है जो आपके बारे में बहुत अच्छा नहीं सोच रहे हैं, और ये आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं, बट वो कंफर्टेबल नहीं है आपकी चीज़ों को लेकर। जो भी आप करते हो ये कंफर्टेबल नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है लोगों को प्लीज़ करने आप बंद कर दीजिए कि ये करो वो करो। आप ऐसे कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए, कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने आप से चीज़ें सॉल्व होंगी। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। नमस्कार।
हाय मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप अगर मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, जो ब्रीफ मैसेजेस हैं वो ये हैं कि ये हफ्ता मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा देख रही हूँ। आई थिंक यू आर अचीविंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि आप कुछ अपने लिए अच्छा आप कुछ अवार्ड वगैरह आपको मिल सकता है स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। सो कंग्रेचुलेशंस अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यू आर अचीविंग, आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे ओके आपके लिए। ओके एंड ऑल्सो मुझे जिस चीज़ का आपके लिए थोड़ा सा वो है कि आपको थोड़ा सा बुखार, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, सीजनल चेंजेस जो होंगे आने वाले दिनों के लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ करने से बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हैं, जो आपका मन आपको बोलता है कि आपको नहीं करना है, बट फिर भी आपको करने से ये लोग प्रेशराइज़ करते हैं। सो एक कॉन्फिडेंस लैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अवॉइड एनी काइंड ऑफ गॉसिप, अगर क्रिटिसिज्म है किसी को लेकर, गॉसिप है, अवॉइड कीजिए, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ओके विष्णु देवता की पूजा करिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू, बहुत ही आपके लिए ब्लेसिंग्स लाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब जेमिनी जनरल रीडिंग आपके लिए क्या है। व्हाट आर द कार्ड्स क्या बोलते हैं, जनरली ये हफ्ता कैसा रहेगा जेमिनी आपके लिए। लेट्स सी। जेमिनी के लिए क्या प्रेडिक्शन है। ओ ओ ओ ओ लुक, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ओके तो वी हैव द 2 कार्ड्स, द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। टावर भी यहाँ पे है और टावर को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। डेथ एंड द टेम्परेंस। ओके ओके देखो, सबसे पहले जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो इस हफ्ते अगर हम एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स को साथ में देखें तो आप सेल्फ लव की जर्नी में बहुत ज़्यादा, यू आर गेटिंग वट एवर यू वांट। इस हफ्ते आपको आपके सारे विशेस पूरे होंगे, जो भी आपको चाहिए आपकी लाइफ में आपको वो मिल रहा है। कोई विशेस पूरी होने वाली है, किसी तरीके की गुड न्यूज़ आ सकती है आपके आसपास कुछ लोगों के साथ, या इनर पीस भी होती है ना एक। अगर हम बोलोगे कि मैम कोई गुड न्यूज़ तो आई नहीं, बट एक अंदर से कुछ इनर पीस, आपको खुशी, अंदर से कोई खुशी मिल सकती है, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। द टावर एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बोल रहा है कि अचानक से कोई सच बाहर आ जाएगा, सम काइंड ऑफ अ ट्रूथ विल कम आउट, कोई सच बाहर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके सो कुछ एक चीज़ है जो आने वाला है सामने। कोई ओल्ड पैटर्न ख़त्म होगा, किसी तरीके की, एक तरीके की अगर कुछ सिचुएशन थी, अगर एक तरीके की कुछ डिस्कशन चल रही थी किसी के साथ, कोई पैटर्न चल रहा था जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है, तो वो पैटर्न जो है वो ख़त्म होने वाला है। ओके पहले हाफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, विशेस पूरी हो रही है, और सेकेंड हाफ में ऐसा दिख रहा है कि कोई कुछ चीज़ें बहुत बड़ी पैगामे में चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आप गुज़र रहे हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपकी हीलिंग हो रही है, ये हीलिंग का कार्ड है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपकी हीलिंग्स हो रही हैं, आपके प्रायोरिटीज़ चेंज हो रहे हैं। आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा है कि ये जो आपको जो ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पार्टी को लेकर भी आप बहुत परेशान हो अपनी लाइफ में, मे बी रिलेशनशिप में। अभी हम रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे, बट यस कुछ चीज़ें
आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हो रही है, आपके खुद के सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हो रही है। सो यस, आप देखेंगे कि आपका लव लाइफ इस हफ्ते कैसा रहेगा। लेट्स सी। आपका लव लाइफ कैसा रहेगा इस हफ्ते। सो 9 ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ। लव लाइफ में कुछ सीक्रेट बाहर आ रहे हैं, सम सीक्रेट इज कमिंग आउट, और आप इस लव लाइफ से अब दूर जाना चाहते हो। आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा आ रहा है, ताकत बहुत ज़्यादा आ रहा है, करेज। यू आर फेसिंग द चैलेंजेस। किसी तरीके का सच बाहर आ सकता है। मे बी किसी टैरो रीडर ने आपको कुछ बताया है, किसी तरीके का सच बाहर आ सकता है। ओके, 8 ऑफ कप्स, किसी चीज़ से कोई सच्चाई आपको पता चल सकती है, और आपके अंदर इतना हिम्मत आ रहा है कि आप उस सच्चाई को फेस कर पाओगे इस हफ्ते। आपके लव लाइफ से रिलेटेड कुछ सच्चाई आपको पता चल रही है। मे बी समबडी इज़ कोई डेट कर रहा है आपके पार्टनर के साथ, या कुछ कनेक्शन है जो टूटना है। कुछ चीज़ें तो सामने आएगी आपके। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस क्या है जेमिनी, एक बार देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, आपके लिए गाइडेंस है प्रेगनेंसी का। सो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेगनेंसी इज़ कमिंग, एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट अ मदर फिगर कैन हेल्प यू। कोई मदर फिगर, कोई फीमेल एनर्जी आपको इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। प्रेगनेंसी ऑल्सो मीन्स दैट आप किसी चीज़ को बर्थ दे रहे हो, यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग। आप कुछ अपनी लाइफ में नई चीज़ें सामने ला रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी चीज़ें प्रकट हो सकती है जिसमें आपका कुछ कंट्रोल नहीं है, और यूनिवर्स ही करा रहा है इसको। सो कुछ नई चीज़ों का आप रिक्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग। सो प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं होता कि यू आर प्रेग्नेंट, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। इट्स लाइक कि आप अपने ख्वाबों का एक नया नज़रिया देख रहे हो, यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग। कुछ नई चीज़ आपके लाइफ में आने वाली, कुछ नया आ रहा है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेजेस थे आपके लिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए जनरली कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे एंड टैरो के थ्रू भी देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो कैंसर, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि ये हफ्ते में सबसे ज़्यादा आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लेते हुए यहाँ पे इस हफ्ते दिखाई दे रहे हो। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप लोग दे रहे हो, या किसी तरीके के एग्ज़ाम्स आप लोग दे रहे हो, तो वहाँ पे भी आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही है। सो यू विल कम अप विथ फोकस ऑन आइडियाज़ कि आगे कैसे बढ़ना है, कैसे कौन सी पढ़ाई करनी है। एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। बिज़नेस में भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। एक चीज़ जो है, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में थोड़ा सा आपको चिंता होएगा। ओके, तो उनके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे। आपके कोई छुपे हुए दुश्मन सामने आ सकते हैं। कुछ पुरानी उनके साथ कुछ अगर आपकी चीज़ें चल रही है तो वो सामने कहीं ना कहीं आ सकती है, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप ना वुमेन जो महिलाएं हैं, अगर मेल कैंसर्स देख रहे हैं ये, तो जो वुमेन महिलाएं हैं उनकी तरफ ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। ओके, सो नाउ देखते हैं कैंसर दैट ये हफ्ता कर्क राशि कैंसर आप लोग के लिए क्या जनरल क्या प्रेडिक्शन है इस हफ्ते की।
इस हफ्ते की क्या प्रेडिक्शन है कैंसर? ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, देखो सबसे पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। फोकस बना हुआ है घर परिवार में आपका, कैसा आप आगे बढ़ाओगे अपने काम को, अपने घर परिवार को कैसे देखोगे, लोगों का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है कि आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो। आप बहुत लोगों को लोगों की मदद करने के लिए भी ये बहुत अच्छा हफ्ता मुझे दिख रहा है। आप अपने लिए भी कुछ स्टेबिलिटी ज़्यादातर पैसा आता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस देख रहे हो अपने लिए कहीं ना कहीं। मनी मैटर्स के लिए बहुत अच्छी है ये एनर्जी। और लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि आप मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो इस हफ्ते। आपको बहुत काम हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। मे बी वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर को भी कुछ देखना है, कुछ डिसीजंस लेना है, बहुत क्योटिक हो जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस में रखिए सब चीज़ें, हर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ देखिए, रश मत करिए, जल्दीबाजी में कोई डिसीजंस मत लीजिए। ओके, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो तो इसलिए आपकी हेल्थ भी 4 ऑफ सोर्ड्स की तरह ख़राब हो रही है। यू नीड टू पॉज, रेस्ट, रिकवर, थोड़ा रिकवर का कार्ड बोल रहा है ये। तो एंड ऑफ द मतलब वीकेंड में कहीं आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, घर पे कहीं ना कहीं रेस्ट कीजिए। ओके, ज़्यादा अपने आप को ओवरवर्क मत कराइए। ओके, मेंटली इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड फील करोगे। ओके, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए। मे बी आप बहुत पहले बहुत अच्छा ब्रेक लेते थे, बट आप काम की वजह से कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं ले पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है हर चीज़ ना अभी अभी होगी, ऐसा नहीं होता कि अभी हो जाएगी, अभी चीज़ें सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा है कि कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके पास आ सकती है, किसी चीज़ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है। समबडी कैन कमेंट से कि आपको ये जिम्मेदारी करनी है तो करनी है इस हफ्ते, ऐसा कुछ दिख रहा है कि या फिर कुछ आप कुछ बड़े डिसीजंस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते। ओके कैंसर, सो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका रिलेशनशिप इस हफ्ते कैसा रहेगा? लेट्स क्विकली चेक इन। आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा कैंसर? फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। बट यहाँ पे ना बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी एनर्जी बोल रहा है। सो देर इज समबडी हु वांट्स टू ओपन अप, कोई ऐसी पर्सन है आपके आसपास जो खुल के आपको अपने इमोशनल चीज़ें बताना चाह रहे हैं। दे वांट टू कन्फ्रंट समथिंग, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं बट लेकिन ये बता नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये कहीं अटके हुए हैं किसी चीज़ में, आपको कुछ बताने से ये पर्सन डरते हैं बट लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं खुल के कुछ ना कुछ। ये बात कुछ इनके मन में है, कुछ चीज़ें हैं आपके फैमिली से रिलेटेड है, आपके स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है कि जहाँ पे आप रहते हो उससे कुछ रिलेटेड हो सकती है। तो ये पर्सन आपको बेसिकली कुछ अपनी दिल की बातें बताना चाह रहे हैं बट बता नहीं पाए। तो वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन शायद ऐसे भी कुछ आप पर्सन से डील कर सकते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो अपनी चीज़ें अपने पास रखते हैं, मतलब ज़्यादा खुल के बोलते नहीं हैं, कुछ हाइड करते हैं चीज़ें। तो ये हफ्ता आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ हाइड कर रहे हैं।
लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है कैंसर। आपके लिए गाइडेंस है टर्म्स। ओके, टर्म्स का कार्ड आया है। तो इट्स लाइक आई थिंक कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बट उनके टर्म्स एंड कंडीशंस कहीं ना कहीं आपको मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उनके साथ मैचिंग में नहीं आ रहे हो। तो ये कम्प्लीटली एक बिजनेस वाला मैसेज है आपके लिए कि आप किसी के साथ काम करना चाहते हो, बट लेकिन वो लोग आपके साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में काम करना चाह रहे हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं, आप नहीं कर पाओगे ये। और अगर आप कुछ उनको बोल रहे हो तो उनकी कुछ चीज़ें, तो इस तरह का कुछ दिख रहा है कि ऐसे वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो डिसीजन आपके हाथ में है, लेकिन आपको क्या करना है वो आप ही करोगे। बट ये पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है और आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है। ओके, सो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो, यानी कि सिंह राशि। हाय लियोस, यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है यह हफ्ता आप सबके लिए। सबसे पहले बोलूँगी, चैनल में न्यू है तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि इस हफ्ते में आपकी वर्क लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे। यू माइट गो ऑन अ फैमिली ट्रिप। तो ऐसा दिख रहा है कि कई फैमिली के साथ आउटिंग हो रही है, फैमिली की एक ट्रिप बन सकती है, इस तरह की कुछ एनर्जी है। स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप ला सकते हो, पढ़ाई में फुल ऑन आपका फोकस है। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी। हेल्थ इश्यूज़ आर बिकमिंग फाइन। आप बहुत टाइम से किसी हेल्थ इश्यूज़ में फंसे हुए थे, हेल्थ आपकी सही नहीं थी, तो इस हफ्ते आपकी जो है हेल्थ थोड़ी सी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आप इस हफ्ते मत लीजिएगा, थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आपके लिए सही नहीं होगा। सो यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहिए चीज़ों को लेकर। बिकॉज ऐसा दिख रहा है दैट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लोग आपके बारे में गलत चीज़ें भी सोच सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी लियो, दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। मे बी आर डीलिंग विद द एरीज। सो लेट्स सी लियोस, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जनरली ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। सिक्स ऑफ कप्स, ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक में द मून, सिक्स ऑफ कप, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। कुछ पास्ट से कुछ चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने एक्टिव तरीके से आ सकती है विद द सिक्स ऑफ कप्स। कोई पास्ट के कनेक्शन आ सकते हैं, कुछ ओल्ड मेमोरीज, कोई ओल्ड लोग आपके पास ऑल ऑफ अ सडन इस हफ्ते आपसे बात करना चाहेंगे। इमोशनली थोड़ा सा आप नॉस्टैल्जिया फील कर सकते हो। मे बी कोई फ्रेंड्स, आपके पास्ट के कोई फ्रेंड्स आ सकते हैं, मे बी चाइल्डहुड के कोई फ्रेंड्स, फैमिली के कुछ रिश्ते सामने आ सकते हैं जो आपसे जुड़ना चाहेंगे। सो ये बड़ा स्वीट एनर्जी है। इट्स लाइक आप कुछ किसी को याद भी करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, या कोई आपको बहुत याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स एक वार्निंग का कार्ड होता है।
कोई ऐसे पर्सन है आपके आसपास में भी पास्ट से रिलेटेड ही, जो कि आपको ट्रूथ नहीं बता रहे, आपके साथ ऑनेस्टी में नहीं है, कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। ओके, सो या तो आप कुछ सेंस कर रहे हो इस पर्सन का कुछ ऑफ है, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आप सेंस कर रहे हो कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये चीज़ आप सेंस कर सकते हो। सो किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है आपको, थोड़ा सा आपको ये देखना है। एंड मैजिशियन का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि इस हफ्ते आप कुछ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। यू विल मैनिफेस्ट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए दिखाई दे, आप अपनी चाहते हो अपने ड्रीम्स पूरे हों, आपके ड्रीम्स पूरे हों, इसके बारे में आप सोच रहे हो। आपका वर्क, आपका कम्युनिकेशन, आपकी नेगोशिएशन, आपकी इंटेंशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रही है इस हफ्ते। ओके, कोई भी सिचुएशन आप अपने फेवर में टर्न कर सकते हो। ओके, यू हैव दैट एबिलिटी, मैजिशियन हो आप। ओके, एंड बस ये बोलूँगी, थोड़ा सा इमोशनली कंफ्यूज्ड हो। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास मून है। आपके पीठ पीछे कुछ हिडन चीज़ें हो रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको विजिबल नहीं होएंगी, तो आपको अपने गट फीलिंग पे बहुत ट्रस्ट करना होगा। कुछ चीज़ें हिडन हैं, आपको अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना होगा। अगर बहुत टाइम से आप अपने इंट्यूशन को पीछे छोड़ के जा रहे थे कि नो अभी ये पता नहीं क्या, इंट्यूशन मन कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और, तो वैसा नहीं चलने वाला है। इट्स लाइक थोड़ा सा गड़बड़ है, तो यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी इस हफ्ते एक बार देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ, लियोस की लव लाइफ इस हफ्ते कैसी रहेगी। ओके, अगेन 6 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई पुराना रिश्ता, पुरानी चीज़ें, पुराने पर्सन दोबारा से दिलो दिमाग में हैं आपके लियोस। कोई पुरानी पास्ट की कुछ चीज़ें दोबारा से सरफेस हो रही है, दोबारा से आपके दिलो दिमाग में है सामने वाला, या आप इमोशनली विड्रॉ कर सकते हो उस चीज़ से, या बहुत ज़्यादा इस पास्ट की रिलेशनशिप की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला सा महसूस करोगे, आइसोलेटेड रहना चाहोगे, डिस्टेंस में रहना चाहोगे, कम्युनिकेशन कम करोगे। ओके, सो इट्स लाइक अकेलापन सा, लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अकेलापन सा महसूस करोगे। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत देखो सामने वाला ना बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन आप नहीं हो, आप बहुत इमोशनल हो। तो कौन जीत रहा है? सामने वाला जीत रहा है। सो आपको अपने हुनर पे भरोसा करने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ लव लाइफ आपको बेसिकली एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाला पार्टनर की ज़रूरत है, नॉट लाइक कि जो आपको हर्ट करे। सो किसी भी कम्युनिकेशन को फोर्स मत करिए या ओवर थिंक मत करिए किसी चीज़ में। ओके, एंड इस हफ्ते सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है वो भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। आप बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है, इस चीज़ से आपको दूर रहना है। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या होगा इस हफ्ते लियोस? कमिटमेंट some commitment, maybe you are searching, maybe soulmate energy, sharing goals, you want a long term happiness, so you are searching। आप परफेक्ट पार्टनर की तलाश में हो, कहीं ना कहीं बहुत सारे लियोस ना अपने पार्टनर की तलाश में। सो यू विल गेट योर सोलमेट, बट लेकिन पास्ट की चीज़ों को आपको थोड़ा सा टाटा बाय बाय करने की ज़रूरत है, बिकॉज पास्ट की चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती है, पास्ट की कुछ रिलेशंस आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। इनफैक्ट द थिंकिंग ऑल्सो, कोई सोच है पर्टिकुलर पास्ट के रिलेशनशिप की, तो वो भी आपको प्रॉब्लम, तो उससे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है।
ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। थैंक यू। हाय कन्या राशि, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि, सबसे पहले मैं बोलूँगी अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो कन्या राशि, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से थोड़े से मैं इनपुट्स आपको देना चाह रही हूँ इस हफ्ते का। वो ये है कि आप ये हफ्ता बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होने वाले हो। आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। ये पूरे हफ्ते आपको ऐसा लगेगा फैमिली को टाइम देना चाहिए, फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो फैमिली के साथ कहीं ना कहीं कन्या राशि आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते टाइम स्पेंड करोगे। ऑल्सो छोटी छोटी विक्ट्रीज़ आपको हो सकती है इस हफ्ते। छोटी छोटी विक्ट्री आपके काम से रिलेटेड हो या आपके रिलेशनशिप में हो, कोई भी चीज़ें, अगर बिजनेस करते हो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपके लिए लिखा हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा फेवरेबल दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का प्रॉपर्टी ग्रोथ इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड। अगर प्रॉपर्टी को लेकर कुछ चीज़ें सोच रहे हो तो वो भी आपके लिए इस हफ्ते बहुत अच्छा एंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आपकी नॉलेज, आपका टैलेंट अप्रिशिएट होगा। आपके आसपास जो लोग हैं वो आपकी नॉलेज, आपका टैलेंट, जिस तरीके से आप बात करते हो उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस्ड होने वाले हैं। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है कि लव लाइफ में किसी तरीके से एक कम्युनिकेशन गैप है। उस कम्युनिकेशन गैप के चलते थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मे बी पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग लिखी हुई है, तो अपने पार्टनर को खुल के चीज़ें बताइए। अगर आपको कोई भी चीज़ परेशान कर रही है तो यू शुड डेफिनेटली टेल योर पार्टनर। दूसरी चीज़ है कि आपको कोल्ड फीवर, वेदर चेंज में हेल्थ के थोड़े से इश्यूज मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि कोर्ट रिलेटेड मैटर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्करों में हो तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा। बजट थोड़ा बना के चलिए, बजट में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो दैट आपके लिए ये हफ्ता जनरली कैसा रहेगा। कन्या राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। द टावर, 7 of swords, emperor, ace of swords at the bottom of the deck. The tower, 7 of swords, emperor, ace of swords at the bottom of the deck. Okay, so किसी तरीके की सच्चाई का खुलासा होगा। ओके, कोई बहुत बड़ा डिसीजन इस हफ्ते आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो अचानक आपको हिला के रख देगा। किसी तरीके की सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा, मजबूत भी बनाएगा। तो देखो ऐसा है कि क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, अब आप लोग को ये हो जाता है। बट जो भी चीज़ आपके लिए होगा, जो भी चीज़ आपको पता चलेगी, जो भी चीज़ का आपको होगी, आपको ऐसी कोई चीज़ पता चल सकती है इस हफ्ते जो आपको पता ही नहीं थी और ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगे ओ माय गॉड अब क्या करें। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल एकदम तैयार रहिए। अचानक से कोई झटका, कोई डर, कोई सच का सामना हो सकता है। फाउंडेशन हिल सकती है। ये डराने वाला कार्ड नहीं है, लेकिन ज़रूर बदलाव लेकर आता है। तो ये जो कार्ड है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज लेके आएगा। देन वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड, किसी की चालाकी, आधा सच, कुछ पूरी तरह से कोई सच्चाई नहीं बताएगा, छुपाएगा। कोई आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे द नेक्स्ट कार्ड इज इंडिकेटिंग टू द एम्परर। तो कोई ऐसे फादर फिगर हो सकते हैं या कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जो आपसे चीज़ें छुपाएंगे।
ठीक है। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। खुद भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग या सेल्फ डाउट आपको नहीं लाना है। हर बात पर आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ एन एम्परर, कि एम्परर के सामने 7 ऑफ सोर्ड्स जैसे सामने आ जा, मतलब एम्परर के सामने 7 ऑफ सोर्ड्स, मतलब चोर अगर पकड़ा जाएगा तो कैसा होगा, ये वही वाला कार्ड है। तो आपको बेसिकली एक एम्परर बनना है, जहाँ पे अगर कोई आपको झूठ बोल रहा है और आपकी इंट्यूशन भी आपको बोल रही है, आपके लॉजिक्स भी आपको बोल रहे हैं कि 1+1 2 होके अच्छा ये मुझे बोल रहा है 1+1 = 3, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और लेकिन ये आपको दिखा रहा है कि भाई हो सकता है, देखो, तो उस पर आपको बिलीव नहीं करना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होने की ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटेटिव चीज़ें ना थोड़ी कम रहती है। आप इतने इमोशनल होते हो कि आप प्रैक्टिकल तरीके से नहीं सोच पाते हो। तो इस हफ्ते थोड़ा सा आपको इमोशनल नहीं, लॉजिक सोचने की ज़रूरत है। कोई ट्रुथ सामने आएगी, कोई लीगल मैटर डिस्कशन होगा, सच भले ही कड़वा हो बट सच तो सच है, वो चीज़ें सामने आ सकती हैं आपको आपके किसी चीज़ को लेकर। ओके, यस। अब हम देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, वो इस हफ्ते कैसा रहेगा। लेट्स सी, ये हफ्ते आपका रिलेशनशिप या लव लाइफ कैसा रहेगा, कन्या राशि। Nine of Swords, 8 of Cups and the 9 of Cups. At the bottom of the deck we have the Justice. रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी, बहुत परेशान हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, एंड यू वांट बैलेंस। आपको वो बैलेंस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है। एक पर्टिकुलर बैलेंस की तलाश में आप बहुत ज़्यादा हो। यू आर सर्चिंग कि आपको वो बैलेंस मिले, आपको वो प्रैक्टिकल डिसीशंस, आपको सही तरीके से चीज़ें हो आपके साथ, बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है पार्टनर आपको उस तरीके से सही चीज़ें नहीं बता रहे, या कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पूरी डिस्क्लोज नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। यू आर वॉकिंग ऑफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फॉल्स रिलेशनशिप। आप किसी फॉल्स रिलेशनशिप से दूर जा रहे हो। सो यू आर लाइक, क्या बताऊँ कि कोई फॉल्स रिलेशनशिप आपको अगर दे रहा है, या फिर कोई आपको कुछ आपके विशेस को पूरे करने के लिए कुछ चीज़ें कर रहा है, तो यू आर नॉट, आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि यू डोंट वांट दैट, बट लेकिन उसके पीछे चेज़ करने की जो आपकी आदत थी वो आपने छोड़ दी है। तो बेसिकली यू विल नॉट चेज़ एनीथिंग, और आप जो है अपने में ही मतलब पता नहीं यार, आप लोग क्या हो सीरियसली। मुझे आपकी एनर्जी जब भी मैं देखती हूँ ना, हफ्ते की, महीने की, मतलब मेरा तो मतलब ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मतलब मैं खुद वर्गो हूँ इसलिए नहीं बोल रही, बट इट्स लाइक आई डोंट नो आप लोगों को यूनिवर्स ने कैसे बनाया है। इट्स लाइक सच में इट्स लाइक कि आई एम नॉट ओवरवेल्म विद वर्गोज रीडिंग, बट एवरी टाइम आई रीड, मैं कुछ भी पढ़ती हूँ वर्गो का, तो ऑलवेज देर इज़ समथिंग न्यू टू लर्न फ्रॉम देम। तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आप बेसिकली भागना नहीं चाहते हो कोई 9 ऑफ कप्स के पीछे। इनफैक्ट यू आर वर्किंग ऑफ फ्रॉम दिस। आपके लिए गाइडेंस क्या है? सो आपके लिए है कम्युनिकेशन हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, किसी के साथ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप कर सकते हो, या आपका बहुत ज़्यादा फ़ोन बजेगा इस हफ्ते। बहुत लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हेलो वी नीड यू ना, हेल्प के लिए टक 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 फ़ोन करेंगे, हेलो वर्गोस या आर यू अवेलेबल। तो बहुत ज़्यादा कॉल्स आएगा, तो बी रेडी।
बी रेडी, साइलेंट मोड पे कर देना एकदम अगर कुछ काम कर रहे हो तो ये थोड़ा सा आपका दिख रहा है। अदरवाइज थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, ठीक है। एंड बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, ओके, दैट इज़ लिब्रा यानी कि तुला राशि। थैंक यू। हाय तुला राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से इस हफ्ते आपको बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं, बिज़नेस में डील कर रहे हैं तो बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है इस हफ्ते। मे बी आप लोग ना बहुत होम रेनोवेशन के बारे में सोचोगे। आप अपने घर को सजाने में बहुत ज़्यादा लगे रहोगे, घर को रिवैम्प करने में बहुत ज़्यादा लगे रहोगे। मे बी कुछ पेंडिंग काम थे घर के तो वो आप थोड़ा रेनोवेट करने में लगे रहोगे। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर महसूस करोगे। यू विल ऑल्सो रीच अ माइलस्टोन। अगर आप अपने काम में बहुत फोकस्ड हो, काम से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछना चाहते हो तो एक माइलस्टोन जो है आप एक आप कुछ अचीव कर रहे हो अपने लाइफ में, डेफिनेटली ये भी आ रहा है। फैमिली के साथ कुछ गेट टुगेदर भी दिखाई दे रहा है मुझे। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है कि थोड़ा सा पुराने डेब्ट्स, पुरानी पैसों को रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं इस हफ्ते। किसी को पैसे देने हैं या लेने हैं, वॉट एवर इट इज़। और हेल्थ में फैमिली मेम्बर की किसी की कंसर्न हो सकती है। हेल्थ में आपकी खुद की हेल्थ ख़राब हो सकती है, फैमिली मेम्बर में किसी एक की हेल्थ बिगड़ सकती है। सो थोड़ा सा आपको ना एक चीज़ मैं बोलूँगी कि मैनेजमेंट सीखिए। अपने काम को कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचिए कि कैसे, अगर आपका मैनेजमेंट लेट्स से सही नहीं है, आप अपने काम को लेकर थोड़े से मैनेज नहीं कर पा रहे हो काम को, तो आपको काम को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में थोड़ा आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। थिंक अबाउट इट कि आप कैसे मैनेज करोगे अपने काम को। ओके, सो लेट्स सी नाउ फ्रॉम द टैरो दैट लिब्रा, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। आपके लिए ये हफ्ता लिब्रा कैसा रहेगा। ओके, सो 2 ऑफ कप्स, द 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में आप ही की एनर्जी है, दैट इज़ द जजमेंट। ओके, 2 of cups, 8 of swords, Knight of cups and the judgment. ये हफ्ता आपके लिए अवेकनिंग का, रियलाइजेशन का कार्ड बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में द जजमेंट का कार्ड है। तो कुछ आपको रियलाइज़ होगा इस हफ्ते। ओके, पुरानी कोई कनेक्शन, सबसे पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। तो पुरानी कोई कनेक्शन को आप दोबारा से याद करोगे, सोचोगे इसके बारे में, या फिर आप बंधा सा भी कहीं ना कहीं फील कर सकते हो कि पार्टनर रिश्ते में कहीं ना कहीं बराबरी का आप कुछ ना कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि क्या मुझे बराबरी के रिश्ते मिल रहे हैं, क्या मुझे ये लोग बराबर मान रहे हैं, नहीं मान रहे, इसके बारे में भी कुछ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने, अब ये 8 ऑफ सोर्ड्स जो है आपके लिए एक सेल्फ डाउट भी क्रिएट कर रहा है। आप अपने बारे में एक सेल्फ डाउट क्रिएट करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये रिश्ता बैलेंस्ड है, नहीं है। कोई पर्टिकुलर रिश्ते के बारे में इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आप खुद को मेंटली बहुत बाउंडेड फील कर सकते हो किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, या उसके बारे में आप कुछ डिसीजंस लेना चाहोगे। सिचुएशन मैं बोलूँ तो उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बट येस आप ऐसा फील कर सकते हो। सो यहाँ पे वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। और नाइट ऑफ कप्स बड़ी ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकता है। आपको अगर आप सिंगल हो तो कोई आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकता है, और अगर आप सिंगल नहीं हो तो आपके पार्टनर दूसरे तरीके से आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं।
कुछ आप सोचोगे इस चीज़ के बारे में। तो इस हफ्ते में दिमाग और दिल का बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रहा है, लड़ाई हो सकती है, क्योंकि दिमाग कुछ और बोलेगा, दिल कुछ और बोलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर आप डर से बाहर आओ तो ब्यूटीफुल इमोशनल बिगनिंग बिल्कुल हो सकती है आपकी। लेकिन आप अगर डर से बाहर नहीं आओगे, अपने खुद के ट्रैप में फंसे रहोगे, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो ओवर थिंकिंग आपको देखो नहीं करना है, कम्युनिकेशन करना है किसी के साथ। अगर कम्युनिकेशन करके आपको कुछ चीज़ें बेटर करनी है तो उसके बारे में आपको सोचना है। ओके, लेट्स सी कि आपका लव लाइफ इस हफ्ते कैसा रहेगा। ओके, लिब्रा, लव लाइफ कैसा रहेगा इस हफ्ते आपका। आपके पास है एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एक लव लाइफ में ना कुछ क्लैरिटी मिल रहा है, बट उस क्लैरिटी के साथ ना आप कुछ अपने डिसीजंस लेना चाहते हो। ओके, तो क्लैरिटी तो आपको मिल ही रहे हैं, और साथ ही साथ आप कुछ अपने डिसीजन स्ट्रॉन्ग बोल्ड तरीके से कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो। किसी चीज़ से आप हील हो रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द स्टार कार्ड। तो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन से आप हील हो रहे हो अपनी लव लाइफ से, अपने रिलेशनशिप में। अगर कोई चीज़ आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थी तो उस चीज़ से आप हील होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे। तो आप एक पक्का सा एक अपना डिसीजन यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रही हो कि क्या सच है क्या नहीं। मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी हु टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप इस क्लैरिटी का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आपको पता हो रहा है कि क्या सच्चाई है, तो उस सच्चाई के बेसिस में आप अपने लिए कुछ सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा, देख लेते हैं एक बार। आपके लिए गाइडेंस है द जस्टिस, दिस इज योर एनर्जी ओनली, बैलेंस, लीगल मैटर्स, डिवोर्स, लीगल पेपर्स। ओके, सो मैनी ऑफ यू वांट्स टू सेपरेट फ्रॉम योर पार्टनर। मैनी ऑफ यू वांट्स टू सेपरेट फ्रॉम योर पार्टनर। कोर्ट की हेयरिंग हो सकती है, लीगल सिचुएशन आगे बढ़ सकती है। यू वांट अ क्लैरिटी। आप हमने अभी कार्ड देखा एस ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि हमें ये भी बोल रहा है कि हमें क्लैरिटी मिल रहा है, हमारे पास हिम्मत आ रही है, हम आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर ये चीज़ें आ रही है कि अब मैं पुराने अब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसके बारे में आप नहीं सोचोगे, आप आगे बढ़ना चाहते हो। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा चांसेस है आगे बढ़ने के, कुछ डिसाइड करने का। जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे नहीं अभी डिसाइड नहीं करते, अभी दिमाग इतना नहीं चल रहा है, अब आप फाइनली डिसीजन मेकिंग में आ जाओगे एंड यू विल टेक अप द कॉल। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन। हेलो वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करेंगे वीकली रीडिंग आप लोगों की। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो सबसे पहले वृश्चिक राशि आपके लिए मैं एस्ट्रोलॉजिकल थोड़े से इवेंट्स बता देती हूँ कि जो मैं आपके चार्ट देख रही थी उसके हिसाब से आपकी जो वर्क लाइफ की पोजीशन है, जो भी काम आप कर रहे हो अभी इस टाइम में, जो भी काम आप कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वर्क लाइफ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। ओके, वर्क में अगर कोई ऑब्स्टेकल थे, कोई सिचुएशन थी जहाँ पे आपको हमेशा अपना पॉइंट प्रूफ करना होता था, तो वो चीज़ें बेटर हो रही है वृश्चिक राशि। वो चीज़ें अभी थोड़ी सी सॉलिड आ रही है। मतलब आपको पता है कि आपको आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छा मुझे कार्ड्स मतलब एनर्जीज दिख रही है एस्ट्रोलॉजी की, कि कुछ पेंडिंग अमाउंट आपका कुछ आना था किसी से, वो रिसीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आप लोग आईटी में हो तो वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट प्रूफ करना होगा अपने हार्डवर्क से, जो आप प्रूफ कर रहे हो, और लोग बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है
थोड़ा सा रियल एस्टेट में अगर आप काम करते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करते हो, नॉट लाइक कि प्रॉपर्टी परचेज़ करने का नहीं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करते हो, वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टीज आ सकती है। हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। आपका हेल्थ, थ्रोट इन्फेक्शन, ओके, आपका थ्रोट चक्रा अटैक हो सकता है, तो अपने थ्रोट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप ना पार्टनर के कुछ बिहेवियर से इरिटेट हो रहे हो। आपके पार्टनर आपके साथ ज़रूर हैं, आप प्यार ज़रूर करते हो, सब चीज़ें हैं, बट उनकी कुछ हरकतें हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच सकते हो कि पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या सिचुएशन हो गई है, ऐसा मैंने क्या कर दिया है। ज़्यादातर आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दोगे और बहुत परेशान भी आप हो जाओगे। ओके, तो आपको बोला जा रहा है लोगों को इस हफ्ते ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। अगर कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो जहाँ पे ब्लाइंडली चीज़ें कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो जनरली ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। स्कॉर्पियोस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द सन। आई थिंक ये हफ्ता कोई बहुत बड़े डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। वेरी बिग, वेरी बिग डिसीजन, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लोगे। अपने लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके रिलेशन, अभी हम रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द सन एनर्जी। तो बेसिकली ये एनर्जीज़ क्या होती हैं कि कोई ऐसा चीज़ है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक एक रिस्क की बात करता है। कोई रिस्क, अचानक से कोई फ़ैसला लेना है, इस हफ्ते ही आप वो फ़ैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ये फ़ैसला कोई कोई अट्रैक्शन हो रहा है, आपको कुछ चीज़ लेने का मन कर रहा है, तो इस तरह का कुछ बोल्ड चीज़ें आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स आपको ये बोल रहा है कि आप किसी को ना, मतलब स्वीट टॉक होता है ना, बहुत ही आराम से बात करना, रोमांस उस तरीके की कुछ एनर्जी या तो कोई आपके पास ऐसा आ सकता है करने के लिए, या आप खुद किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो। ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और सन का कार्ड आपको बहुत ही हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। कोई ऐसी डिसीशंस भी अगर आपको लेने हैं, लेट्स से किसी को मैसेज करना है, मेल करना है, या अब अपने फादर से रिलेटेड कुछ डिसीशंस आपको लेने, तो वो भी बहुत पॉजिटिव तरीके से आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो यानी कि वो सक्षम होगा, सक्सेसफुल रहेगा। अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी स्कॉर्पियो इस हफ्ते। ओके, एस ऑफ कप्स, ओके, द जस्टिस एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एक चीज़ तो पक्की है, आप में से काफ़ी लोग अपनी लव लाइफ में ना कुछ बैलेंस चाहते हो। यू वांट बैलेंस, यू वांट बैलेंस, यू वांट रिस्पेक्ट। आपको रिस्पेक्ट चाहिए अपनी लव लाइफ में, आपको बैलेंस चाहिए। कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, कोई आपको बैलेंस तरीके से, या कोई ऐसे आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो उन्होंने नहीं बताई है। कोई सच सामने आ सकता है, या कोई ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो सकती हैं। ओके, और लेकिन आपका जो बिहेवियर है थोड़ा सा केयरलेस टाइप दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है केयर फ्री, केयरलेस नहीं बोलूँगी, केयर फ्री बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि आपको केयर नहीं है उस पर्सन की, केयर फ्री एटीट्यूड में आप थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहे हो, जिसमें आपकी चल होगा, बट आपको बेसिकली एक बैलेंस
मतलब आप एक अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, कि अगर आप चाहते हो कि आप किसी रिलेशनशिप में कोशिश कर रहे हो कुछ करना, तो पार्टनर भी उतना ही आपको सपोर्ट करे, हेल्प करे। ये नहीं कि आपकी तरफ से ही सारे जो है एनर्जीज जा रहे हैं और पार्टनर की तरफ से कुछ भी नहीं है, तो ये चीज़ आप नहीं चाहते। तो यू रियली वांट दिस कि आपको भी वही रिस्पेक्ट मिले जो आप रिस्पेक्ट दे रहे हो किसी को। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो। आपके लिए गाइडेंस है सर्चिंग। सो यू आर डूइंग सम एनालिटिक वर्क, investigation work, thinking of some, you are thinking of a profile, you are doing some research work, keeping an eye on someone, spying on someone, किसी के ऊपर स्पाई करते हुए नज़र आओगे इस हफ्ते। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है। ऐसा भी है कि देयर इज़ समबडी हु इज़ स्पाइंग ऑन यू, कोई आपके ऊपर भी नज़र दे सकता है। सो थोड़ा सा बोलूँगी कि हफ्ता थोड़ा सा डाइसी भी है, अच्छा भी है, बट बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय धनु राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले धनु राशि हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखो, वर्क लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है कि आपको सक्सेस मिल रहा है, यू आर गेटिंग वट एवर यू वॉन्ट इन दिस वीक। जो भी आपको चाहिए आपके वर्क से रिलेटेड, अगर कोई चीज़ पेंडिंग थी तो वो पूरी हो रही है। वर्क लाइफ इज़ बिकमिंग वेरी वेरी सॉलिड फॉर यू, आपके लिए बहुत सॉलिड हो रहा है आपका वर्क लाइफ। एंड ऑल्सो आपकी जो परफॉर्मेंस है वर्क में, आपके काम में, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्प्रूव होती हुई आपको दिखाई देगी इस हफ्ते। तो आपका फोकस बहुत अच्छा बैठ रहा है, आप जिस तरीके से काम करना चाहते हो वो बहुत अच्छा बैठ रहा है। तो वो चीज़ें ओवरऑल देखा जाए तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आपको आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ इस हफ्ते बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। जिन चीज़ों का चैलेंज आएगा वो ये है कि इस हफ्ते लोग आपके थोड़ा कम सुनेंगे और अपना थोड़ा सा ज़्यादा सुनाएंगे। लिवर रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सो अगर लिवर, फैटी लिवर है या कुछ है, लिवर से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन है, तो वो इस हफ्ते थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, सो आपको ये भी बोला जा रहा है कि रिस्क मत लीजिए। कोई रिस्क अगर आप ले रहे हो, अगर ट्रैवल कर रहे हो, कुछ रिस्क ले रहे हो, तो वो मत लीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक मार्केट में, इस तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, सो नाउ सो लेट्स सी नाउ फ्रॉम द कार्ड्स धनु राशि कि ओवरऑल क्या एनर्जीज है इस हफ्ते की आपके लिए। लेट्स सी। Okay, so 8 of Wands, 9 of Pentacles, 4 of Wands. Something very important and very very beautiful is going to happen this week. Something very very important. आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई क्विक एक्शंस आप ले सकते हो। आप अपने लाइफ में कुछ क्विक एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रही हो। मैं भी घर खरीदना, परचेज़ करना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप कुछ घर खरीद रहे हो, कुछ परचेज़ कर रहे हो, कुछ बहुत बड़ा एक्शन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको बहुत गर्व महसूस करा रहा है। कोई ऐसी इंडिपेंडेंटली आप अपनी लाइफ में लीड कर रहे हो। तो एक अबंडेंस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है।
आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, अकेले रहने का साहस आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक स्टार। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। ओके एंड ऐसा भी इट्स लाइक अगर मैं बोलूँ कि एक फास्ट मूवमेंट हो रही है, एक फास्ट चीज़ें हो रही है। ओके आपको अपना सेल्फ वर्थ भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है, इंडिपेंडेंसी आ रही है आपके पास। ओके आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अपने अंदर, बहुत एक अंदर से कॉन्फिडेंस की जो लहर है वो कहीं ना कहीं आ रही है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन और माइलस्टोन भी दिख रहा है। मे बी यू आर अचीविंग समथिंग, आप कुछ जीत रहे हो, आप कुछ अचीव कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक स्टार हमें ये भी बता रहा है कि डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, डिवाइन आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको बहुत कुछ बता रहे हैं कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ओके सो यस, अब हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ इस हफ्ते कैसे रहेंगी। रिलेशनशिप लव लाइफ में कैसी रहेगी आपकी। ओके द टावर। ओके 2 of cups and the chariot, 2 of cups and the chariot, 5 of wands at the bottom of the deck। कोई बहुत बड़ी चीज़ सामने आ सकती है आपके पार्टनर को लेकर, यू नो, बहुत अ वेरी बिग थिंग कैन कम अप। कोई बहुत बड़ी चीज़ जो आपसे, मैं ये नहीं कह रही कि आपसे छुपी हुई है, बट देयर इज़ समथिंग जो अचानक से आपके सामने आ सकती है। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ चेंज हो रही है, या आपको थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव महसूस कराएगा। आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव महसूस कराएगा। तो बहुत बड़ी कुछ अचीवमेंट हो रही है, वेरी बिग समथिंग इज़ हैपनिंग। आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन में आ रहे हो। मे बी आपके पार्टनर आपके पास आके कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि वो अभी इस टाइम में कहाँ है, क्या है। तो आप इंटरेस्टेड फील नहीं करोगे, बट एक कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक कोई कम्युनिकेशन ज़रूर करते हुए दिखाई दोगे इस हफ्ते। ओके आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस है ट्विन फ्लेम्स। ओह वाओ, सो आई थिंक यू आर मीटिंग समवन। बहुत ज़्यादा आ रहा है ये कार्ड्स है ना। देयर इज समवन न्यू इन योर लाइफ। कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है आपके लाइफ में, नॉट नेसेसरी कोई पास्ट पर्सन, समथिंग समवन न्यू, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। और आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन की प्रेजेंस आपको बहुत कुछ चेंज करा रही है। मे बी आप अपने लाइफ के कुछ ऐसे मोड़ पे खड़े हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ें होगी नहीं होगी, इसका आगे क्या भविष्य क्या होगा। बट अभी अचानक से कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, कुछ शिफ्ट हो रही है आपकी लाइफ में। इस पर्सन के आने के बाद कुछ चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। ओके सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय। हाय मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में चीज़ें ग्रोथ दिखाई दे रही है। एक रिलेशंस
आपके अच्छे हो रहे हैं लोगों के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ कहीं ना कहीं रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, रिलेशंस आप बहुत अच्छी तरीके से बना के रख रहे हो लोगों के साथ, दिस ऑल्सो व्हाट आई वाज सीइंग। ऑल्सो लोग आपके पास आ सकते हैं फॉर एडवाइस, तो किसी तरीके की एडवाइस के लिए लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी इस हफ्ते बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है कि आपको थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड हो, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर पार्टनर अ लॉट। थोड़ी सी बोलूँगी कि अपने ओपिनियंस में रिजिड मत रहिए। अगर कोई चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कि मैं ये करना है तो यही करना है, देयर इज़ नो अदर वे आउट, ऐसी इस तरह के आप सोच विचार में मत रहिए, देन दिस इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लम। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि ये हफ्ता और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, जनरल रीडिंग क्या है आपकी। लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न, okay, so king of cups, 10 of wands, 8 of swords. Okay, king of cups, 10 of wands and 8 of swords. Bottom of the deck, 4 of wands. Okay, देखो सबसे पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का। तो इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल फील करोगे किसी चीज़ को लेके। ओके, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डनसम भी फील कर सकते हो इस हफ्ते। सो इमोशनल मैच्योरिटी भी आ रही है, बट लेकिन साइलेंस भी आप रहोगे, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहोगे। इमोशनली आप बहुत साइलेंट रहोगे, बहुत ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहोगे कि आपके मन में क्या है, तो ये चीज़ तो है। ओके, देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक बर्डन और एग्जॉशन का कार्ड बोलता है। तो यहाँ पे क्या है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आप फील करोगे कि बहुत जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत आपकी हाई, लोगों की आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो सकती हैं और आपको खुद की भी आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। बहुत टायर्ड फील कर सकते हो, हाँ, एकदम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए बहुत आगे बढ़ रहे हो। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स आपको ये भी बोल रहा है कि किसी तरीके की फेयर, एंग्जाइटी आपको परेशान कर सकती है इस हफ्ते। सो मेंटली यू मे फील स्टक। ओके, अपने अंदर एंग्जाइटी होएगा, एक सेल्फ डाउट रेज होगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तो अपने अंदर बहुत डाउट्स आप पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते। तो थोड़ा सा बोलूँगी कि डाउट्स में नहीं आना है। ओके, आपको डाउट नहीं करना है किसी भी चीज़ को। ओके, ना 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ये भी बोल रहा है कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका फैमिली आपको सपोर्ट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत करो अपनी चीज़ को। देखो, लाइफ को जितना सिंपल आप रखो उतना लाइफ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे खुद के मेंटर्स भी मुझे ये बोलते हैं कि लाइफ को जितना आप सिंपल रख सकते हो उतना लाइफ आपको बहुत सारी चीज़ें देता है। बट जब हम लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं ना, देन इट बिकम्स वेरी हैवी फॉर अस। तो वो आपको नहीं करना है। तो ये है कि आपको एक लेस प्रेशर वाली एनर्जी में रहना है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं थिंक करना है, बहुत ज़्यादा ओवर अपने ऊपर बर्डन्स नहीं लेने हैं किसी चीज़ को लेकर। लेट्स सी आपका लव लाइफ इस हफ्ते कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न। का लव लाइफ कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न। So we have the Temperance, Hanged Man. Okay, देखो आपको थोड़ा सा अपने माइंड एंड बॉडी को ना थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है।
ओके कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके लव लाइफ में जो आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। मे बी आप अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हो उस तरह से, आप एक रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको परेशान कर सकती है, तो इसके बारे में आप ज़्यादातर सोचोगे। सो एक एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके लव लाइफ में चीज़ें हो रही है ना, ये सब डिवाइन टाइमिंग्स के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि एक पेशेंस, एक सरेंडर टू द यूनिवर्स वाली एनर्जी आपको सोचनी पड़ेगी। आपके लव लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि डिवाइन पे छोड़ना होगा आपको। ये जो भी आपके टाइमिंग्स है, जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही तरीके से क्यों नहीं हो रही, पार्टनर ऐसे क्यों नहीं बिहेव कर रहे, वैसे क्यों नहीं बिहेव कर रहे, तो ये सब आपको एक डिवाइन टाइमिंग में छोड़ना होगा। देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये चीज़ आ रही है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस है साइंस का। ओके तो साइंस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मे बी कोई ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ डाउनलोड्स, आपको कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं रिगार्डिंग समथिंग। यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं, तो कुछ ड्रीम्स वगैरह आपको आ सकते हैं। उससे आपको कहीं ना कहीं रिलेट करने की ज़रूरत है। यू हैव टू रिलेट योर, आपको कुछ सपने आ सकते, कुछ डाउनलोड्स आ सकते, तो यू हैव टू रियली रिलेट टू दैट। तो ये चीज़ थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे। सो येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। थैंक यू। हाय कुंभ राशि। सो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके सो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से बताऊंगी, बट उससे पहले बोलूँगी अगर आप मेरे चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो कुंभ राशि, सबसे पहले तो ये देख रही हूँ कि इस हफ्ते में आपके लिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ वगैरह आ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है आपके आसपास। मार्केटिंग फील्ड में अगर आप लोग काम कर रहे हो, अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों में काम कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉफिट्स इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई लैंड या प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ अगर आप डील कर रहे हो, लैंड प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सोच रहे हो या कुछ डील कर रहे हो, तो वो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिसीशंस आप ले सकते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिसीशंस आप ले सकते हो। आप दूसरों से हेल्प भी ले सकते हो, वो भी आपको मदद करेंगे। लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा बोलूँगी कि थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सबके ऊपर भरोसा नहीं करना है आपको। थोड़ी सी इनकम, एक्सपेंसेस, चीज़ें हाई हो सकती हैं। किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है इस हफ्ते, अवॉइड करना है। अननेसेसरी ट्रैवल अगर है तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। ओके तो चलिए देखते हैं कि जनरली ये हफ्ता आपके लिए एक्वारियस क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में व्हाट आई फील आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। आप अपने लाइफ में ना कुछ चीज़ों का आपने बहुत ओवर थिंकिंग चला रखा है। आप अपने अंदर बहुत बधा सा फील कर रहे हो। इस हफ्ते थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही है जैसा आपको चाहिए, और थोड़ा अपने अंदर ही आप कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करना चाहते हो, कुछ अपने अंदर आप कुछ सोच विचार कर रहे हो कि चीज़ें कैसी होएगी, क्या होएगी। इसी एक बाउंड्री में आप कहीं ना कहीं इस टाइम आप बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो हाई प्रीस्टेस के साथ।
तो मे बी यू नो समथिंग, आपको कुछ पता है, आपके इस हफ्ते कुछ लाइफ के बारे में कुछ पता है आपको, कुछ टेंशन्स इरप्ट हो सकते हैं, कुछ चीज़ें सामने आने का डर हो सकता है आपको, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा परेशान आप ज़रूर दिखाई दे रहे हो मुझे, कि ऐसा लग रहा है कि आपको कोई हेल्प नहीं करने आ रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको और एंग्जाइटी में रखेगा। नींद पूरी नहीं होने के कारण हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। अपने सिस्टर, ब्रदर, किसी ऐसे इंसान के साथ आपका प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। किसी ब्रदर या किसी सिस्टर को लेकर कुछ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। सो ये चीज़ बहुत आपको इस हफ्ते परेशान करेगा। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस हफ्ते। आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। ओके, सो देयर इज़ अ टावर, द एम्प्रेस। आई थिंक यू आर चूजिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को ही चूज़ कर रहे हो। आप किसी भी तरह की यू नो ऐसा रिश्ता नहीं चाहते हो जहाँ पे किसी चीज़ का ख़त्म हो रहा है, कोई रिश्ते की ख़त्म हो रही है। जो रिश्ता अभी काम नहीं कर रहा है उस रिश्ते में आप वापस से नहीं जाना चाह रहे हो। आप अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप अपनी कदर ज़्यादा कर रहे हो, आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो रादर देन थिंकिंग कि अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपको ये महसूस भी हो रहा है कि जो चीज़ें आप चाहते हो अपनी लाइफ में उसके डिसीजन आप खुद ही ले सकते हो। मतलब और कोई आपके डिसीजंस नहीं ले सकता। आप खुद ही इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हो। जो भी चीज़ें आपकी, जो भी प्रॉब्लम आपकी आई है, कोई ऐसी चीज़ एक्सपोज हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ें हो सकती है, तो उसका सारा डिसीजन आप खुद ही ले रहे हो। मतलब ये चीज़ आपने तय करी हुई है कि आप खुद ही सब चीज़ें हैंडल करोगे। बट आप अपने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आओगे ये सब पे। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं एक बार। आपके लिए गाइडेंस है अराउंड विंटर फॉल। ओके, ओ fall around winter, around fall, so something is going to change. मैंने फॉल बोला एंड द फॉल कार्ड केम आउट एंड अराउंड विंटर, अराउंड फॉल, समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज? देयर कैन बी अ कम्युनिकेशन। किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट यू नो, कोई अगर आपके साथ कोई माइंड गेम्स खेल रहा है तो यू विल गेट टू नो कि कौन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। वो चीज़ों का क्लैरिटी आएगा। समवेयर अराउंड लायंस गेट पोर्टल इज़ व्हाट आई एम सीइंग। This card came out, commitment. All of a sudden I saw this card. So yes, there can be around fall, around winter. Around winter तो चल रहा है, but around fall something, some commitment is coming for you. कोई बहुत बड़ा commitment आ रहा है. Communication is coming. Communication is going to come. So yes, please wait for that. Okay. So this is all I have for you. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसियन यानी कि मीन राशि। थैंक यू। हाय पाइसिस यानी कि मीन राशि। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपकी जनरल रीडिंग इस हफ्ता कैसे रहने वाला है आपके लिए ये हफ्ता। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी पाइसियन आप लोग के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओवरऑल क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। सो लेट्स सी पाइसियन ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, so we have the hermit, we have the 3 of cups and we have the empress. ब्यूटिफुल एनर्जी। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप थोड़े से ज़रूर डिटैच फील करोगे, थोड़ा अकेला रहना पसंद करोगे, ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करना चाहोगे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है।
बट लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आई थिंक यू आर ओपनिंग अप, आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्जॉय करने के बारे में सोचोगे। यू विल हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर भी जा सकते हो। यू कैन हैव अ डेट नाइट ऑल्सो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू समवन और समवन इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। सो आप एक इन्जॉयमेंट वाली मोड पे होगे। सो बहुत टाइम से शायद आई थिंक यू वर नॉट टेकिंग ब्रेक, आप अपनी लाइफ में ब्रेक नहीं ले रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील कि एक ऐसी एनर्जी आपको डोमिनेट करेगी वेयर यू हैव टू एन्जॉय योर लाइफ। ओके, एम्प्रेस का कार्ड हमें ये भी बोल रहा है कि एंड ऑफ द वीक में आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एक मदर नेचर, मदर नेचर इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप नेचर के आसपास कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो। एक मदरहुड की जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप प्रेगनेंसी का प्लान आउट कर रहे हो, तो फॉर फीमेल पाइसियन देन आई फील कि आप बहुत एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, वेयर आप अपने आप को बहुत यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। you're taking care of your hair, your growth, your फेमिनाइन एनर्जी, मतलब जो आपकी एक फेमिनाइन एनर्जी है उसको आप कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी चीज़ें, हाउ टू बिकम मोर ब्यूटिफुल, इस तरह की चीज़ें कुछ आप सर्च करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। Let's see that or how to become more handsome, for the male Piscean। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये हफ्ता रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा। ओके, सो रिलेशनशिप वाइज वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स। तो देखो, एक ना कुछ फियर एंग्जाइटी आपको हो रही है पुराने रिश्तों को लेकर, जो कि थोड़ी सी मेच्योरिटी के साथ आप डील कर रहे हो। यू आर बेसिकली मिसिंग आउट समवन, यू आर मिसिंग समवन, आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, किसी की पुरानी मेमोरीज़ बहुत मिस कर रहे हो। आप चाहते हो कि आप पुराने लोगों को वापस चाहते हो अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे। आप चाहोगे कि आप पुराने लोगों के साथ एक अटैचमेंट चाहोगे, उनसे बात करना चाहोगे, उनके साथ मिलना चाहोगे, बट लेकिन साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द मून, तो विच इज़ ऑल्सो सेइंग कि आप कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ना आपके अंदर डर रहेगा कि बिकॉज आप अपनी गट इंट्यूशंस की बहुत ज़्यादा सुनोगे कि आपको करना चाहिए इनसे बात, आपको नहीं इनको कांटेक्ट करना चाहिए या करना चाहिए कांटेक्ट। तो इस कश्मकश में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बट अल्टीमेटली आप अपने लव लाइफ में एक नया मतलब स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप इनसे कनेक्ट कर सको। आपके लिए मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है, एक बार देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए पाइसेस। आपके लिए गाइडेंस है क्लाउन का। आई थिंक कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग अशेम्ड ऑफ समथिंग। ओके, ह्यूमिलेट बहुत ज़्यादा हो रहे हो आप, या तो लोग आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं या समथिंग जो आपको सही नहीं लग रही है। यू आर बिकमिंग आपको ऐसा लग रहा है कि जोकर की तरह लोग आपको बहुत मजाक उड़ाते हैं, लोग आपका फ़न बनाते हैं, मे बी यू लाइक जोकर। तो ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है कि ह्यूमिलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी। सो इस ह्यूमिलेशन में आप कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग वेरी ब्लॉक्ड। ऐसा फील होता है आपको कभी कभी कि लोग कैसे से हैं, लोग कितना जज करते हैं, कुछ हिडन चीज़ें बाहर आ सकती हैं तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी हर्ट भी कर सकती हैं ऑल ऑफ अ सडन, बट स्टिल यू आर स्ट्रॉन्ग। आप फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही है, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। ह्यूमिलेट भी हो रहे हो सबके सामने, बट लेकिन यू आर स्टिल फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब आपके इंटेंशन लोगों के लिए बिगड़ नहीं रहे हैं, यू आर स्टिल बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय एवरीवन। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू।